नमस्कार दोस्तों। आज देखिए आपका कितना अक्टूबर है, आपके 7 अक्टूबर है, ठीक है ना। तो 7 अक्टूबर को हम लोग क्या करेंगे, अब डेली एक मेन साम्फा राइटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपकी आज कितनी तारीख है, 7 अक्टूबर 2024, ठीक है ना। और इस दिन हम डेली आपको 4 क्वेश्चनों क्या कराएंगे, आंसर राइटिंग कराएंगे। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ने भारत के स्वतंत्रता परिदृश्य को क्या किया है, बदल दिया है। लेकिन यह यात्रा अभी भी क्या है, अधूरी है। इसकी सफलताओं और सुधार के बारे में चर्चा कीजिए। देखिए स्वच्छ भारत मिशन में आपको पहले केवल आपका जो डायग्राम होगा ना, अभी जो आपका पहले नंबर में आपको क्या लिखना है, हेडिंग। तो जो आपका पहला जो आप ये समझिए इंट्रोडक्शन होता है, वो केवल 2 से 3 यानी कि लाइनों में आपको ये ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद आता है बॉडी। बॉडी में आपने देखा होगा कि मुश्किल से आपके 60 या 70 क्वेश्चन। उसके बाद एक आपको डायग्राम बनाना है और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, ठीक है ना। लास्ट में क्या लिखना है, कंक्लूजन। ये आपका क्या होगा, डायग्राम होगा और यहाँ पर आपका क्या होगा, कंक्लूजन होगा। तो जैसे आपने देखा स्वच्छ भारत मिशन है, तो स्वच्छ भारत मिशन में आपको देखा होगा कि अभी लिख सकते हैं कि 10 वर्ष पूरे हुए हैं। अब 10 वर्ष पूरे होने पर आपने देखा क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं, कहाँ कहाँ पे ये प्रोग्राम लॉन्च किए गए। दूसरे नंबर में स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या था, और जो बॉडी में लिखेंगे आखिरकार क्या क्या सुधार हुए। जैसे आपने देखा होगा ओडीएफ व्यवस्था लाई गई, ओडीएफ फिर बाद में प्लस लाया गया, है ना। उसके बाद कई अन्य सारी चीज़ें, ओडीएफ डबल प्लस आ गया, ओडीएफ डबल प्लस आ गया। अन्य क्षेत्रों में भी क्या है, सुधार किए गए, गाँव में किए गए। आपने देखा होगा प्रत्येक घर में आपके लेटरिंग और बाथरूम की व्यवस्था कराई गई। कौन सा मिशन हो गया, कितने रुपए दिए जाते हैं, कौन सी समितियां थी, ये सब आपको इंक्लूड करना है। देखिए जो इसके आंसर है मैं आपको 8 PM पर आपके उस या उससे पहले आपको मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, जीएस पेपर फर्स्ट का ही है ये क्वेश्चन। जो जीएस पेपर फर्स्ट है इसका ये क्वेश्चन है। देखिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र में, ठीक है ना, तृतीय क्षेत्र का महत्व लगातार बढ़ रहा है, जो अक्सर शहरी क्षेत्रों पर क्या होता है, केंद्रित होता है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए चर्चा करिए। देखिए इसको आपको 150 शब्दों में करना है, और इसका जो पहले आपके मैंने वही बताया कि पहले आपका स्टार्टिंग में क्या होगा, 2 से 3 शब्दों में इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में बता देंगे। जो तृतीय क्षेत्र है इकोनॉमिक क्षेत्र के, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक होते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा जो ये आपके कहाँ पर है, ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में है, और इसीलिए शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है। तो उसके कारण बता देंगे कि कौन कौन से कारण है, ठीक है ना। जैसे और एक और कारण माना जाता है इसमें, जो डायग्राम होगा वो अब बना देना बढ़िया से, ऐसे डायग्राम करके। बेरोजगारी भी बना देना कि भाई बेरोजगारी गांव में है, मौसम की अनियमितता है, शिक्षा वगैरह नहीं है, और आपने देखा होगा स्वास्थ्य समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं। इनको डायग्राम में आप बना करके अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग तीसरा देख लेते हैं क्वेश्चन। ये आपका जर्नल हिस्ट्री थर्ड पेपर है। भारत में अभी क्या हुआ है देखो, इसमें से भारत में किसानों की कम आय समावेशी कृषि विकास के लक्ष्य को कमजोर करती है। इस समस्या के योगदान के लिए तो भारत में जो किसान है, तो समावेशी कृषि विकास क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बता देना, जो मेन डायग्राम होता है। उसके बाद आपने देखा होगा जो बॉडी होती है उसके शब्दों में लिख देना, और डायग्राम एक बना देना, और लास्ट में क्या है आपका कंक्लूजन। देखिए आपको 8 PM से पहले आपके सभी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। इसलिए चैनल को आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट में आपने देखा होगा जर्नल हिस्ट्री सेकेंड का पेपर है। भारत में चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र लागू करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। संभावित लाभों और चुनौतियों पर चर्चा करिए। देखिए होता क्या है, जो चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में लिख देना कि संविधान के भाग 15 में, मतलब थोड़ा सा लिख देना, 324 से 329 में वर्णन किया गया। ये उसके बॉडी हो गई। उसके बाद आंतरिक लोकतंत्र, तो वही लोकतंत्र क्या है, जैसे आपने देखा कि अभी जो क्षेत्रीय पार्टी है, जैसे मान लो समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी में इनके पिताजी ने बनाया मुलायम सिंह यादव ने, अब वो अब इनके किसे मिल रहे हैं, अखिलेश यादव को। तो ये क्या है आपके, ये क्या है, भाई भतीजावाद है, अर्थात ये जेनेटिकली चल रहा है। लेकिन यहाँ पे आंतरिक लोकतंत्र लागू करने की बात कही जा रही है। आंतरिक लोकतंत्र में कोई भी जो भी इस व्यक्ति के लिए आपने देखा होगा, जैसे पार्टी बन गई तो मेन जो मुखिया है वो तो खत्म हो गया, लेकिन अन्य आपने देखा होगा कि जो अन्य लोग हैं ना, उन्हीं के खानदान में से किसी पार्टी को क्या बना दिया जाता है, हेड बना दिया जाता है। तो अगर हेड ना बना करके उस पार्टी को अच्छे से संचालन के लिए क्या क्या किया जा सकता है, कि मतलब लोकतांत्रिक चुनाव हो जाए कि भाई कौन पार्टी बनेगा, तो उस परिवार से अलग भी तो लोगों को अवसर मिल सकता है। तो इसके क्या क्या लाभ हैं और चुनौतियां बताई गई हैं।
समझ रहे हो ना। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, और जो आपको बता दूं आंसर आपने देखा होगा डेली आपको 8 PM पर इसके आंसर मिल जाएंगे, और डेली मॉर्निंग में आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद हम लोग प्रीलिम्स का भी कुछ ना कुछ देखते हैं, चूँकि प्रीलिम्स माना जा रहा है जो IAS का है तो 28 तारीख को है, और आपने देखा जो PCS है ये आपका दिसंबर में प्रस्तावित है, और दिसंबर के बाद RO का भी देख लेंगे। ठीक है ना। थैंक यू।